हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, यानी कि ये जो 2025 का जो पेपर हुआ था तो इसमें हम उसके ही सारे सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आपका सेट 1। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, एंड उसको मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी कि इसका आंसर ये क्यों निकला है। ठीक है, तो मेक श्योर दैट कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? तो देखो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये होगा, लेकिन क्यों होगा, कैसे होगा, ये बताते हो। देखो, हमको 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको 2 से करेंगे तो 2 सत्ते कितना होता है 14, और बचा जो कितना 1 और 1 6 के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 16, और 8 बार में आता है 2 के पहाड़े में 16। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, बचा कितना 1 18 आता है 9 बार में, तो ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, और 13 एक ऐसा टेबल होता है जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है। ठीक है, तो 13 से 13 को करेंगे तो अब 156 का आपका क्या फैक्टराइजेशन बन गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब ये जो ये है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7 अपॉन 3 हो तो x रेशियो y का मान होगा। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा क्वेश्चन 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7 अपॉन 3, और हमें x रेशियो y क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हमें करना है इसमें तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे और इसका इससे। ठीक है, तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 का गुणा करते हैं ऊपर वाले में, तो जब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा जाएगा तो कितना आएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका 9x प्लस 3 5 15, तो 15y इक्वल्स टू, अब 7 का इधर करेंगे तो 7 3 21x माइनस 7 5 35 और इसके साथ क्या लगेगा y। ठीक है, ये बन गया हमारा एक समीकरण। अब क्या करेंगे x वाले मानों को इधर एक साथ लेके आएंगे और y वाले मानों को उधर इक्वल्स टू के उधर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं इसको। 21x माइनस 9x इक्वल्स टू 35y प्लस 15y, है ना। x के मानों को एक साथ कर देंगे, y के मानों को एक साथ कर देंगे। आप क्या करेंगे 21 में से 9 गया तो कितना बचा 12x इक्वल्स टू 35 और 15 कितना हो गया 50y। ठीक, ये आ गया आपका 12x इक्वल्स टू 50y। अब क्या करेंगे x अपॉन y कर देंगे, यानी 12/50, और 2 के पहाड़े से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 छंग 12 और 2 के पहाड़े में 25 बार में आएगा 50, तो हम लोग लिख सकते हैं x रेशियो y इक्वल्स टू 25:6, और यही हो जाएगा आपका आंसर। और ये आंसर हमें मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0 का विविक्त कर होगा। तो क्या होगा विविक्त कर, अभी हम निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b कौन सा पद होगा, ये a ये पद है, b ये पद है, और c हमारा ये पद है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a b और c। तो अब हम इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके मान रखते हैं, तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा हो गया 3 इंटू 1/3 यानी c, ये आना चाहिए 0 के बराबर। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और जब भी यहाँ पर आपकी घात में सम संख्या होती है, जो अगर माइनस भी है और घात आपकी सम संख्या है, तो आंसर जो है वो हमेशा आपका पॉजिटिव में आता है, यानी प्लस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4 माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 जो है, ये वाला जो आपका 3 है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, है ना। 3 से 3 आपका कट गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, और 4 एकम 4 इक्वल्स टू 0। तो डी इक्वल्स टू 4 में से हट गया, तो कितना बचा आपका 0। एंड ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए पे है 0। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।